हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं, जिसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन। 2.2 एक्सरसाइज जिसमें एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, और ये डेरिवेटिव हमने रूल्स की एप्लीकेशन से करना है। पिछले लेक्चर में हमने पावर रूल, सम रूल और कांस्टेंट मल्टीपल रूल के बारे में पढ़ा है और उसकी एप्लीकेशन की है। आज के लेक्चर में हम चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे और चेन रूल को अप्लाई करते हुए हम डिफरेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चेन रूल, इसका दूसरा नाम आउटसाइड इनसाइड रूल भी है। इसको हम आउटसाइड इनसाइड रूल इसलिए कहते हैं कि ब्रैकेट के अंदर यानी इनसाइड में एक फंक्शन होता है जिसको हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर रहे हैं, और ब्रैकेट के बाहर एक पावर होगी जो कि एन है। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स पावर एन हो तो डेरिवेटिव लेते हुए हम लिखेंगे एन एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन, यानी पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से वन माइनस करेंगे और इसके बाद जो ब्रैकेट में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसका हम डेरिवेटिव लेके उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन साइड का या फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स ये हमने साथ लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करके इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 या कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका फर्स्ट पार्ट है y इक्वल एक्स स्क्र प्लस वन अंडर रूट। अंडर रूट या स्क्वायर रूट में हमारे पास ये फंक्शन है एक्स स्क्र प्लस वन, ये एक फंक्शन गिवन है। इसको चेन रूल से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हम पहले थोड़ा सा पावर रूल को देख लेते हैं। पावर रूल उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमारे पास x की कोई पावर गिवन हो, यानी अगर हमारे पास x पावर n है तो उसका डेरिवेटिव लेते हुए हम लिखेंगे एन एक्स पावर n माइनस वन, यानी जो भी पावर गिवन है उसको हम स्टार्ट में लिखेंगे और पावर में से वन माइनस करेंगे। तो ये फार्मूला, इसकी डेरिवेशन हम किसी और लेक्चर में करेंगे, अभी इस वक्त हम जस्ट इसको अप्लाई कर रहे हैं। पावर अगर 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे, यानी 5 माइनस 1 लिख देंगे। अगर x पावर 4 का डेरिवेटिव लेना है तो हम लिखेंगे 4x पावर 4 माइनस 1। अगर x पावर 3 का डेरिवेटिव लेना है हम लिखेंगे 3x पावर 3 माइनस 1। ये उस सूरत में हम करेंगे जब हमारे पास x की कोई पावर गिवन है और डेरिवेटिव भी हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, यानी ऑपरेटर में d ओवर डी एक्स लिखा हुआ है। उस वक्त हम ये रूल, पावर रूल अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि चेन रूल के साथ इसका रिलेशन क्या है। चेन रूल या आउटसाइड इनसाइड रूल में ब्रैकेट के अंदर सिंपल x नहीं होता, बल्कि यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन होता है। ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब है कि 2 या 3 टर्म्स होती हैं। अब ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसको हम इनसाइड लिखेंगे, कंसिडर करेंगे, और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है उसको हम आउटसाइड कंसिडर करेंगे फंक्शन की। इसीलिए हम इसको आउटसाइड इनसाइड रूल भी कहते हैं और इसको हम चेन रूल भी कहते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेते हुए फंक्शन की जो आउटसाइड है यानी पावर है उसको स्टार्ट में लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे जैसे कि हमने पावर रूल में किया है। बस यहाँ पे हमें एक स्टेप मज़ीद करना पड़ेगा कि हमने इनसाइड का या फिर ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है और इस डेरिवेटिव को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स यानी इसका जो डेरिवेटिव है वो लेके उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा मज़ीद समझ लेते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास है डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स होल पावर 3, यानी n की जगह पे अब हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया 3। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग जो पावर होगी उसको हम स्टार्ट में लिख लेंगे, पहले उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 3 एफ ऑफ एक्स
होल पावर 3 - 1, और इसके बाद हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? वो फंक्शन है जो ब्रैकेट के अंदर हमें गिवन होगा, ठीक है, जिसकी कोई पावर हमें गिवन है। तो हमने उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव लेना है और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इस रूल को, और फिर हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है या हमने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये हमारे सामने एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है y इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक्स स्क्र प्लस 1, इसमें हम लिख लेंगे होल पावर 1/2, यानी स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर आउटसाइड इनसाइड रूल या चेन रूल अप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पे पावर लिखी है ताकि पावर्स को सॉल्व करना आसान हो जाए। इसके बाद हम बोथ साइड पे लिखेंगे d/dx, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसकी मौजूदगी हमें ये बता रही है कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 1 जो कि ब्रैकेट के अंदर है, ये एफ ऑफ एक्स है, और ब्रैकेट के बाहर जो भी वैल्यू है उसको हम कंसिडर करेंगे एन, यानी एन की वैल्यू हमारे पास 1/2, और एक्स स्क्र प्लस 1 ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। अब रूल के अकॉर्डिंग हमने 1/2 को स्टार्ट में लिखना है, 1/2 - 1 इसको हमने पावर में लिख दिया। इसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, d/dx ऑफ एक्स लिखेंगे। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? एक्स स्क्र प्लस 1। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस 1, तो हम यहाँ एफ ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्र प्लस 1, जो कि इनसाइड है, जो कि फंक्शन है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसको हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट पार्ट के साथ। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1/2 एक्स स्क्र प्लस 1, और होल पावर 1/2 - 1 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -1/2 आ जाएगा। अब एक्स स्क्र प्लस 1 का डेरिवेटिव लेना है। एक्स स्क्र के ऊपर पावर रूल अप्लाई किया, 2x आ गया, और 1 क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो दोनों पार्ट के ऊपर अलग अलग हमने डेरिवेटिव लिया। अब ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 एक्स स्क्र प्लस 1 होल पावर -1/2, और ब्रैकेट में रह गया 2x। अब 2 को हम इस 2 के साथ डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर देंगे। अब ये वैल्यू हमारे पास इस वक्त माइनस साइन के साथ है, इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। न्यूमरेटर में है तो -1/2, डिनोमिनेटर में है तो ये पावर जो है इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगी। अब x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में x आएगा, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्र प्लस 1 होल पावर 1/2 को हमने स्क्वायर रूट लिख दिया। ये हमने चेन रूल अप्लाई कर लिया। अब हमारे पास ये एक और एक्सप्लिसिट फंक्शन गिवन है, इसका भी डेरिवेटिव हमने चेन रूल से फाइंड करना है। बोथ साइड पे d/dx लिख लेते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि पहले डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएं और पावर इसकी नेगेटिव आ जाएगी, वो हम लिख लें, या फिर इधर भी हम लिख सकते हैं। बोथ साइड पे हमने d/dx लिखा, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको हमने न्यूमरेटर में लिखा, और पावर जो है हमारे पास आ गई -1/2। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स है और होल पावर है n, तो हम लिखेंगे n एफ ऑफ एक्स होल पावर n-1 मल्टीप्लाइंग बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका हम एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास है डेरिवेटिव a² - x² और होल पावर -1/2, तो n की वैल्यू है -1/2, और x की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है a² - x²। ये हमने पीछे फार्मूला लिखते हुए यहाँ पे डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स नहीं लिखा था, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन में n और एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू को हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। फार्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम लिखेंगे -1/2, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे a² - x² हम लिखेंगे। इस तरह से हमने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब इसको हम डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं अगर हमें फार्मूला याद हो और उसका तरीका कार भी हमें पता हो।
तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो पावर दी होती है उसको स्टार्ट में लिखते हैं, यानी -1/2 इसको हमने स्टार्ट में लिख दिया और पावर में से हम 1 माइनस करेंगे, -1/2 -1 आ गया। इसके बाद हमने इन साइड का डेरिवेटिव लेके उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इन साइड क्या है हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी जो फंक्शन है वो है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हम ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेंगे, इसीलिए हमने d/dx इसके साथ लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास है इन साइड का हमने डेरिवेटिव लेना है, उसमें पावर नहीं लिखनी है हमने। अब ये फर्स्ट वैल्यू जो है -1/2 ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, अब इसकी जो पावर है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पावर आ जाएगी -3/2 ए स्क्वेयर, कॉन्स्टेंट है इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। कॉन्स्टेंट किसी भी फॉर्म में हो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव पावर रूल से 2x आ गया। अब ये फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट वैल्यू अपनी जगह पे इसी तरह आएगी, और ब्रैकेट में हमारे पास 0 - 2x है तो यहाँ पे -2x रह गया, और 2 न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है तो 2 को हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे माइनस साइन है, इधर भी माइनस है, और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आएगी ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल पावर -3/2 मल्टीप्लाइंग बाय एक्स। अब ये जो होल पावर है -3/2, इसको अगर हम डिनोमिनेटर में लिख लें तो ये पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 3/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स है, यानी ये 1 बाय दिस फंक्शन, ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में एक्स आएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और होल पावर 3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।